नमस्कार बहनों भाइयों, कैसे हैं। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बहनों भाइयों, चलते रहिए। शायद आप ऐसी चीज़ से टकरा जाएंगे जिसकी आपने बिल्कुल भी कल्पना नहीं की होगी। तो आज मैं लाया हूं आपके लिए टॉप 25 MCQ 62 सिलेक्टेड अत्यंत महत्वपूर्ण प्रबल संभावित प्रश्न। आशा करता हूं आपको पसंद आएंगे। अगर पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाने का उत्साह बना रहे। तो आइए, 76वां प्रश्न है आपके सामने। पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा इंस्टॉलेशन सुबोध गुप्ता द्वारा निर्मित किया गया। ऑप्शन है NFO, BFO, GFO, UFO। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा डी, UFO। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 77। ईरानी चित्रकार बेहजाद को पूर्व का राफेल कहते हैं। निम्न में से बेहजाद का चित्र है। ऑप्शन में नाम दिए गए हैं, लैला के सामने जंजीरों से बंधा मजनू, शाहजहां का जनाजा, 10 वेशों का नृत्य, प्रिंसेस ऑफ द हाउस ऑफ तैमूर। लगाइए इस प्रश्न का सही आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर है सी, 10 वेशों का नृत्य। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 78। एक कला ग्रुप जिसकी प्रथम प्रदर्शनी 1945 में, चौथी प्रदर्शनी 1949 में और अगली प्रदर्शनी 1950 में हुई, उस कला संगठन का नाम बताइए। ऑप्शंस दिए गए हैं, कोलकाता ग्रुप, ग्रुप 1890, मुंबई ग्रुप, दिल्ली शिल्पी चक्र। लगाइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए, कोलकाता ग्रुप। आइए चलते हैं 79 क्वेश्चन पर। पूछा जा रहा है, सवाई राम सिंह ने 1876 में किसके आने के स्वागत में जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया। ऑप्शन है स्टेनली रीड, सर थॉमस रो, रॉल्फ फिच, प्रिंस वेल्स ऑफ अल्बर्ट। लगाइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा डी, प्रिंस वेल्स ऑफ अल्बर्ट। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है लिबर्टी लीडिंग द पीपुल, डेलाक्रा, स्टारी नाइट, पिकासो, गर्ल विद पर्ल ईयररिंग्स, जॉन बर्मियर, अमेरिकन पेंटिंग, ग्रांट वुड। 80 नंबर्स का क्वेश्चन है आपके सामने। बताइए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। बताइए इसका आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर है बी, स्टारी नाइट पिकासो के साथ सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है 81वां। अणुव्रत और गणधर किस धर्म से संबंधित हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, बौद्ध धर्म से, ईसाई धर्म से, पारसी धर्म से, जैन धर्म से। बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन है आंसर के रूप में। बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर है डी, जैन धर्म से संबंधित है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 82। शास्त्रों में वर्णित कलाओं का बढ़ता हुआ क्रम है। ऑप्शन है कला विलास, ललित विस्तार, प्रबंध कोश, शुक्र नीति, प्रबंध कोश, ललित विस्तार, कला विलास, कामसूत्र, काव्यशास्त्र, कादम्बरी, शुक्र नीति, अग्निपुराण, कला विलास, प्रबंध कोश, शुक्र नीति। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है बी, शुक्र नीति, प्रबंध कोश, ललित विस्तार, कला विलास। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 83। वह स्कूल जिसके कलाकार एंग्लो इंडियन स्टाइल यानी अर्ध यूरोपीय ढंग में चित्रण करते थे। ऑप्शन में नाम दिए जा रहे हैं, कंपनी शैली, पहाड़ी शैली, राजस्थानी शैली, दक्षिणी शैली। बताइए 83 नंबर्स का क्वेश्चन है आपके सामने। लगाइए इसका सही आंसर क्या होगा। कंपनी शैली इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 84। नागौर राजस्थान में अतार किन का दरवाजा ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी की याद में किसने बनवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, इल्तुतमिश ने, बलबन ने। बताइए इस 84वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी, इल्तुतमिश ने। आइए अब बारी है 85वें क्वेश्चन की। पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है भंवरवाद, सफ़ेद पर सफ़ेद, नाभी कलाकार समूह, चिल्ड्रेन फ्लाइंग हुप्स, भाववाद, जीवन का आनंद, भविष्यवाद, लेडी विद डॉग।
बताइए इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन है आंसर के रूप में, बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर है ए, भंवरवाद, सफेद पर सफेद। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 86। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्ति 22x8x5 सेंटीमीटर आकार की प्रतिमा कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय कराची, लुब्र संग्रहालय पेरिस, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली या फिर नेशनल गैलरी लंदन। बताइए 86वां क्वेश्चन है, इसका लगाइए करेक्ट आंसर क्या है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है सी, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 87। किस कला में बाह्य भौतिक सामग्री की आवश्यकता नहीं होती? ऑप्शन में नाम दिए जा रहे हैं संगीत कला, मूर्ति कला, चित्रकला, गायन। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर है डी, गायन में किसी बाह्य भौतिक सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। आइए चलते हैं 88वें क्वेश्चन पर। पूछा जा रहा है निम्न कलाकारों के साथ उनके चित्रों का मिलान कीजिए। ऑप्शन दिए गए हैं दी ब्राइड्स टॉयलेट रविशंकर रावल, डेथ ऑफ कृष्ण नंदलाल बोस, त्रिपुरा विजय मंजीत बाबा, प्यार की प्यास अमृता शेरगिल। बताइए ऑप्शन के ABCD के क्रम में रचनाओं का क्रम क्या होगा? 3-1-2-4, 4-3-2-1, 1-2-3-4, 2-1-3-4। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है बी, 4-3-2-1। आइए देख लेते हैं 89वां क्वेश्चन है। तृतीय बौद्ध संगीत 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई। इसकी अध्यक्षता की वसुमित्र ने, शावक मीर ने, मोगली पुत्तस ने, महाकश्यप ने। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, मोगली पुत्तस ने। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 90वां है। मेवाड़ शैली में पंचतंत्र का फारसी अनुवाद कलीला दमना का चित्रण किसने किया? ऑप्शन में नाम दिए गए नूरुद्दीन ने, मनोहर ने, नासिरुद्दीन ने, श्रृंगधर ने। बताइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगाइए इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए, नूरुद्दीन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 91। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन में नाम दिए गए हैं सांची स्तूप 1818 ईस्वी टायलर ने, नागार्जुन कोंडा स्तूप 1800 ईस्वी लॉन्गहर्स्ट ने, भरूत स्तूप 1873 ईस्वी कनिंघम ने, अमरावती स्तूप 1797 ईस्वी कर्नल मैकेंजी ने। बताइए कौन सा ऑप्शन है जो सही सुमेलित नहीं है? लगाइए इसका सही आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर है बी, नागार्जुन कोंडा स्तूप 1800 ईस्वी लॉन्गहर्स्ट। इस स्तूप की खोज 1800 ईस्वी में नहीं हुई, लॉन्गहर्स्ट ने इसकी खोज की, ये सही है। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 92। निम्न में से किस कलाकार को 3 बार ललित कला अकादमी पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है नंदलाल बोस को, यामिनी राय को, लक्ष्मण पै को, समीर मंडल को। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा सी, लक्ष्मण पै। आइए चलते हैं 93 क्वेश्चन पर। पूछा जा रहा है कमल कृष्ण को युद्ध कलाकार कहते हैं। निम्न में से विद्रोही कलाकार किसको कहा जाता है? वीरेश्वर सेन को, MF हुसैन को, FN सूजा को, नन ऑफ द एबव। लगाइए इसका आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए, वीरेश्वर सेन। आइए अब देख लेते हैं 94वां क्वेश्चन है। पूछ रहा है पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कहाँ हैं? रामपुर में, दीमापुर में, पटियाला में, कोलकाता में। लगाइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है डी, कोलकाता। आइए देख लेते हैं 95वां क्वेश्चन है। पूछ रहा है निम्न प्रागैतिहासिक कला केंद्रों को बढ़ते हुए खोज क्रम में रखिए। आदमगढ़ शैलाश्रय, मिर्जापुर गुफाएं, बेल्लारी गुफाएं, सिंघनपुर गुफाएं। इन कला केंद्रों का बढ़ता हुआ खोज क्रम बताइए। 4-3-2-1, 1-2-3-4, 2-3-4-1 या फिर 3-4-2-1। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है सी, 2-3
4-1। आइए अगला क्वेश्चन है आपके सामने 96। निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? मेलाडोम त्रिपुरा, चेराब नृत्य मणिपुर, ब्रूटा कोला कर्नाटक, थांगटा नृत्य मणिपुर। बताइए 96वां क्वेश्चन है आपके सामने, लगाइए इसका करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है बी, चेराब नृत्य मणिपुर के साथ सही सुमेलित नहीं है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय कला का सर्वाधिक प्राचीन केंद्र है अजंता, खजुराहो, महाबलीपुरम, सिंधु घाटी सभ्यता। लगाइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर है डी, सिंधु घाटी सभ्यता। अगला क्वेश्चन है 98। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? श्वानों का चितेरा जगमोहन गापोड़िया, भैंसों का चितेरा कैलाश चंद्र, नीड़ का चितेरा सौभाग्यमल गहलोत, बारात का चितेरा गोवर्धन लाल बाबा। बताइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका लगाइए सही आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर है बी, भैंसों का चितेरा कैलाश चंद्र के साथ सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है 99। निम्न में से किस स्थान को चौथी दिल्ली कहा जाता है? ऑप्शन है जहांपनाह नगर, शाहजहानाबाद, कोटला फिरोज शाह नगर, तुगलकाबाद। बताइए आपके सामने 99वां क्वेश्चन है, इसका लगाइए करेक्ट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ए, जहांपनाह नगर। आइए अब देख लेते हैं इस श्रृंखला का ये 100वां प्रश्न है। पूछा जा रहा है विख्यात भारत माता का मंदिर है। ऑप्शन है इलाहाबाद में, लखनऊ में, वाराणसी में, ग्वालियर में। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा सी, वाराणसी। दोस्तों ये है आंसर की टॉप 25 MCQ 62। आप देख लीजिए, मिलान कर लीजिए। दोस्तों ये थे टॉप 25 MCQ 62। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज स्टे विद अस, डोंट गो अवे। I will come back in a next important video. Till then, namaskar.